हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे CISF, CRPF, BSF, HCM एंड ASI मैथ्स। दोस्तों, मैथ्स में पढ़ेंगे आप मॉडल पेपर सेकंड, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लिया गया है। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। देर न करते हुए चलते हैं मॉडल पेपर सेकंड के प्रश्नों की ओर। देखते हैं प्रश्न पहला देखते हैं क्या है इस मॉडल पेपर का। तो दोस्तों, देखते हैं प्रश्न पहला। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 प्राप्त होता है। दोस्तों, इसकी आसान ट्रिक क्या है? इसकी आसान ट्रिक है आपकी कि जो 8 लिखा है और 9 लिखा है, इसके बाद क्या 10 लिखा गया है, इसकी जो आसान ट्रिक है, मतलब क्या है, वह सबसे छोटी संख्या का मतलब होता है आपका क्या निकालना है, आपको LCM निकालना होता है। क्या निकालना होता है? आपको LCM निकालना होता है। तो आप LCM कैसे निकालेंगे? जो LCM निकलेगा उसमें क्या करना है, आपको 1 ऐड करना है, वही आपका आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो इसमें सबसे बड़ी जो संख्या होती है दोस्तों, कि जो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 10 है। तो यदि 10 में इन दोनों संख्याओं से यदि भाग जा रहा होगा तो आपका LCM कितना 10 हो जाएगा। अन्यथा क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है इसको आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें भाग चला जाएगा वही आपका LCM हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई कितने से करेंगे दोस्तों? 36 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। और दोस्तों, जब 360 आएगा तो 8 से भी विभाजित होगा और 9 से भी विभाजित होगा और 10 से तो है ही। तो क्या हो जाएगा, आपका LCM कितना निकल के आ जाएगा? 360 आ जाएगा। और पूछा क्या है, शेष फल 1 प्राप्त होता है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आप +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 361। 361 आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इसकी यही दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? यही शॉर्ट ट्रिक है। तो दोस्तों, आपका आंसर ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C सही हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ₹6000 की धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। दोस्तों, पूछा क्या है, SI और CI का डिफरेंस पूछा गया है। तो दोस्तों, कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे आप क्या 6000 दिया गया है, आपका क्या मूलधन कितना दिया गया है, आपका 6000 दिया गया है। तो 6000 लिख लेंगे। और कितनी दोस्तों दर कितनी है? 5% है। तो मूलधन में क्या है, 5% यदि है तो 5% जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 साल का ब्याज निकालेंगे कितना आएगा, और निकालना कितना 2 साल का है। और डिफरेंस पूछा है तो 1, 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कितना आ जाएगा, तो 5 छिका 30, इसका मतलब 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ये तो हो गया पहले वर्ष का। इसी प्रकार दोबारा निकालेंगे। क्या करेंगे? दोबारा निकालेंगे तो कितना आएगा? 300 आएगा। कितना आएगा? 300। ये हो गया दोस्तों पहले वर्ष का, ये हो गया आपका दूसरे वर्ष का। इसके बाद अब क्या करेंगे, जो 300 है इस पर ब्याज लगेगा तभी तो CI निकलेगा। तो क्या है, 5/100 फिर करेंगे
तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 0 2 0 1 0 2 0 चले जाएंगे और कितना आएगा, 5 3 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 3 15। तो आपका अंतर कितना निकल के आएगा, 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CI और SI का जो डिफरेंस निकलेगा आपका कितना निकलेगा, 15 निकल के आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है। रेहाना की आय साजिया की आय से कितनी अधिक है। दोस्तों ये हमेशा इसमें ध्यान देना है, कहाँ से कहाँ लगा है, तो ये से देखना है। तो पहले तो आप ये लिख लेंगे कि साजिया को किससे प्रदर्शित कर देंगे, एस से कर लेंगे, और रेहाना को किससे, आर से कर लेंगे। अब क्या है इसमें से कहाँ लगा, रेहाना की आय से, इसका मतलब जो रेहाना की आय होगी आपकी कितनी होगी, रेहाना की जो आय होगी आपकी कितनी होगी, 100 होगी, और इससे कितने 20% कम है। तो क्या है, कम हो जाएगी किसकी, साजिया की, किससे, रेहाना से। अब क्या है, इससे यदि कट रहा तो काट देंगे। इसके बाद क्या बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पर कितना 5 बचेगा। अब पूछा क्या गया है, रेहाना की आय साजिया की आय से, किसकी आय से दोस्तों, साजिया की आय से कितनी अधिक है। तो साजिया की जो आय से कितनी अधिक है रेहाना की आय, तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, जो साजिया की आय है 4 और रेहाना की है 5, तो प्लस क्या करेंगे 1 हो जाएगा। तो साजिया की आय से 1 ज़्यादा है। तो अब आपको ये देखना है किसकी से, साजिया की से। तो साजिया की कितनी दी गई है, 4 दी गई है, तो 4 नीचे और परसेंट निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, गुणा में 100 कर देंगे। तो 25 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, और 25% आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है 3 संख्याएं 4:3:7 के अनुपात में हैं और इनका महत्तम समापवर्तक HCF 6 है। इन 3 संख्याओं का योग कितना होगा। दोस्तों इसकी बहुत आसान ट्रिक है। तो दोस्तों कैसे करेंगे इस प्रश्न को, आपको इस प्रश्न को इस प्रकार करना है, जो लिखा है 4 लिखा है, इसके बाद क्या लिखा है 3 लिखा है और 7 लिखा है। ये किसमें है, रेशियो में दिया गया है दोस्तों, किसमें, रेशियो में। और पूछा क्या है, 3 संख्याओं का योग कितना होगा, और दिया क्या गया है HCF कितना 6। तो 3 संख्याओं का योग का मतलब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करने पर आएगा कितना, 14 आएगा। और आपको ये देखना है क्या HCF कितना दिया गया 6, तो 6 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, 14 छक्का 84 आएगा। कितना आएगा, 84, और आपका 84 करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो दिया गया है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों देखते हैं कैसे करेंगे इस प्रश्न को। इस प्रश्न को करना है कि जैसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे, 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों पेपर में ये प्रश्न 100% छपेगा, 100% छपेगा, ये गारंटी है। तो दोस्तों देखते हैं कैसे करना है इस प्रश्न को। इस प्रश्न को करना है आपको, 62 लिखा है, क्रय मूल्य है 62 पुस्तकों का, क्या है क्रय मूल्य कितने हैं, 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस।
तो क्या है बराबर बीच में ले लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर आपका कितना 2 से काटेंगे तो 31 बचेगा, यहाँ पर काटेंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा। ये सेलिंग प्राइस है और ये क्या है कॉस्ट प्राइस है। अब देखते हैं आगे कैसे करेंगे। आगे करना है इसको कैसे, तो आगे देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लिख लिया गया है और सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिख लिया गया। अब क्या करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस है ये नीचे आ जाएगी, जो कॉस्ट प्राइस के बगल में लिखा था और जो सेलिंग प्राइस के वहाँ लिखा था तो ये कहाँ आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों अब आप करेंगे कैसे कि जो 25 रुपये की वस्तु है 31 रुपये में बेची गई है तो लाभ कितने रुपए का हुआ है, तो 6 रुपये का हुआ है। कितने का हुआ है 6 रुपये का लाभ हुआ। 6 रुपये का जब लाभ हुआ है दोस्तों तो कितने पर हुआ था 25 रुपये पर हुआ। हमेशा लाभ हो या हानि हो तो कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। तो दोस्तों अब 25 पर 6 का लाभ हुआ तो परसेंट निकालना है, तो गुणा में क्या करेंगे 100, तो 25 चौको कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसके बाद क्या जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 24% आपका करेक्ट आंसर होगा। और होगा क्या लाभ, क्या होगा लाभ होगा, प्लस लगा है तो क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका कि 15% और 25% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी है। दोस्तों इसमें पूछा क्या गया है छूट कितनी है, तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को करना है। जैसे 15% दिया गया है, 15% दिया गया है तो परसेंट जो दिया गया है तो यहाँ 100 लगा देंगे। और इसी प्रकार ये 25% दिया गया है तो नीचे 100 लगा देंगे। तो क्या करेंगे आपको ये काटना है तो कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा तो 20 बचेगा। कितना जब काटेंगे तो यहाँ क्या होगा कितना 5 × 15 हो जाएगा और 20 × 100 हो जाएगा। अब 25 एकम 25 और 25 चौको 100, ये कितना बचेगा 1/4 बच जाएगा। तो दोस्तों अब आपको ये देखना है कि 3/20 था तो पहले इसका मतलब ये है कि 20 रुपये में कितने छूट दी 3 रुपये की, तो कितने में 17 रुपये। अब इसी प्रकार जो वस्तु 4 की थी 1 की छूट मिली तो कितने की 3 रुपये की। अब क्या करना है दोस्तों आपको, अब करना ये है कि इनका और इनका मल्टीप्लाई कर देना है। किनका इनका तो क्या हो जाएगा 20 चौको 80 हो जाएगा और 17 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। कितना 51। इसका मतलब ये है 80 रुपये की वस्तु है और कितने जब छूट दी तो कितने 51 रुपये में बेची गई है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, आप करना ये है कि जो 80 की वस्तु है 51 में बेची गई तो छूट कितने की मिली, तो छूट को क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 6 में वो 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा। इसका मतलब कितना 29 रुपये की क्या दी गई है दोस्तों छूट दी गई है। कितने 29 रुपये की छूट दी गई है और कितने पर दी गई है तो 80 रुपये पर दी गई है। और क्या परसेंट निकालना है तो गुणा में 100 कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब क्या है जब 29 ये था और जब 10 का गुणा हुआ तो 290 हो गया, नीचे कितना 8 बच गया। तो अब काटेंगे तो क्या आ जाएगा 8 × 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 × 24 हो जाएगा। इसके बाद बचा कितना है 5, तो 8 × 5 40, 8 × 6 48 हो जाएगा। बचा कितना 2 बचा, भाग नहीं जाएगा दशमलव, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा 4 बचेगा तो 8 × 5 40, यानी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 36.25% करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसकी शॉर्ट ट्रिक है आपके सामने कि 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात करें। ट्रेन की जब भी चाल ज्ञात करना, आपको ये देखना है कि 725 मीटर लंबी एक ट्रेन है और क्या है 235 मीटर लंबी सुरंग को, तो इन दोनों की ये क्या कर देंगे? घटा देंगे इन दोनों को। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 725 में से जब 235 घटाया जाएगा तो ये 0 बचेगा, ये कितना 9 बचेगा, ये कितना 4 बचेगा, इसका मतलब 490 बचेगा। और अब क्या कर देंगे? बराबर लगा लेंगे और कितना है 48 दिया गया है, 48 दिया गया है। इसके बाद क्या कर देंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अब जो है काट देंगे। तो दोस्तों कैसे करेंगे? 36 18 और 6 7 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब 7 से काटेंगे, 7 7 49, 0 बचेगा। 5 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 5 एकम 5 और क्या 5 एकम 5 और 5 चौको कितना बचेगा? 20। और जब बराबर में नीचे संख्या रहती है तो क्या होता है? हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो कितना आ जाएगा? 14 3 42, कितना आ जाएगा? 42 किलोमीटर प्रति हावर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? इसकी बिल्कुल आसान ट्रिक है। किसी संख्या को निम्न में से किस संख्या से गुणा करने पर उस संख्या में 75% की वृद्धि हो जाएगी? 75% की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों कैसे निकालेंगे? आपको ऐसे निकालना है कि जो 75 लिखा है और परसेंट लगा है, तो परसेंट जब हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। तो 25 × 75 हो जाएगा और 25 चौको 100 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 3/4 आएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3/4 आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर निकल के आ जाएगा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है जो इसकी आसान ट्रिक क्या है? किसी राशि पर समान ब्याज दर से 4 वर्ष और 6 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक के अनुसार इस प्रश्न को करना है कि जैसे 4 वर्ष दिया गया है और क्या दिया गया? 6 वर्ष। तो दोस्तों जब ब्याज निकालना है आपको, एक तो हो जाएगा PRT से, मूलधन गुणा दर गुणा में समय से। लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक से क्या करना है कि जो 4 लिखा गया है और इसके बाद क्या 6 लिखा गया है, बीच में रेशियो लेना है और कट रहा है तो काट देंगे। जैसे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इसका मतलब 2:3 आपका कहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद आप चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि एक छात्र है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। जब वह अपनी चाल को बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वह स्कूल में 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्र द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। दोस्तों दूरी पूछी गई है तो कैसे करेंगे इसको? आपको ऐसे करना है कि जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि जो 5 लिखा है
और फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई कितना 6 करना है, नीचे क्या करना है, जो एक ही तरफ से जा रहे हैं तो इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस करना है, तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 20 मिनट पहले, तो क्या करना है 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लेकिन ये ध्यान देना 1 किलोमीटर में मिनट में है, तो क्या करेंगे आप 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कटा, और 2 एकम 2 और 2 तिया 6, और क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, तो अब क्या आ जाएगा 5 दूना कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 दूनी कितनी आ जाएगी 10, आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों चलते हैं इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है, अंतिम प्रश्न है 18,12 का तृतीयानुपाती क्या होगा। दोस्तों इसकी बहुत आसान ट्रिक ये है कि b का स्क्वायर बटे a करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो दूसरे नंबर पर है, जैसे दोस्तों देखेंगे कि a जो 18 है इसको a माना, और जो 12 है इसको b मान लिया, तो b का क्या करना है स्क्वायर। इसका मतलब या तो ऐसे कर लो 12 मल्टीप्लाई 12 बटे में 18, यदि अब काटेंगे तो क्या आ जाएगा 6 × 18, 6 दूनी कितना 12, इसी प्रकार 3 चौको 12, तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यदि ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।